देश के 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव चल रहे हैं। 10 मार्च को चुनावी नतीजे सामने आ जाएंगे, जिसके चलते चुनावी राज्यों की सियासत गरमाई हुई है। जैसे जैसे मतदान की तारीख नजदीक आ रही है, वैसे वैसे सभी दलों ने अपने चुनाव प्रचार को और तेज कर दिया है। खासकर अब सभी दलों के स्टार प्रचारक खुद चुनाव प्रचार करने के लिए मैदान में उतर चुके हैं, क्योंकि पार्टी के स्टार प्रचारकों के मैदान में उतरने से पार्टी कार्यकर्ताओं में उत्साह आता है। इसलिए पार्टी अपने दिग्गजों को प्रचार में उतारती है। ऐसे में अब चुनावी रण में कांग्रेस ने अपने सबसे बड़े स्टार प्रचारक को उतार दिया है। नमस्कार, मैं अंशिता श्रीवास्तव हाजिर हूं स्पेशल रिपोर्ट के साथ। दोस्तों, 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव 2022 के मद्देनजर सभी राजनीतिक दल मतदाताओं का रुझान और ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने को लेकर भरपूर मेहनत करते नजर आ रहे हैं। हालांकि सत्ता का ताज किसके सिर पर सजेगा, ये तो नतीजे आने के बाद ही पता चलेगा। अब अगर चुनाव प्रचार की बात की जाए तो खास बात यह है कि अब कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और केरल के वायनाड से सांसद राहुल गांधी भी चुनावी रण में उतर चुके हैं और उन्होंने अपने प्रचार का आगाज किया है पंजाब से। दरअसल लंबे समय से राहुल गांधी पर विरोधियों की तरफ से आरोप लगाए जा रहे थे कि सोशल मीडिया के जरिए चुनाव नहीं लड़ा जा सकता। यहां तक कि पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने तो ये तक कह दिया था कि देश में अब यूपीए खत्म है, ये अब यूपीए है ही नहीं। यहां तक कि राहुल गांधी का नाम लिए बिना उन्होंने तंज कसते हुए कहा था, हमने भी घूमने की कोशिश की थी, हम विदेश जाएंगे तो हमारे पीछे पीछे लोग भी आएंगे। दूसरी बात यह है कि अगर कोई कुछ करता ही नहीं है, आधा टाइम आप विदेश में रहो तो पॉलिटिक्स कैसे होगी? पॉलिटिक्स में तो आपको लगातार समय देना होगा। अब विरोधियों को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी मैदान में उतर चुके हैं और इसकी शुरुआत उन्होंने पंजाब से की है। हालांकि पंजाब में मतदान होने में अभी समय है, क्योंकि पंजाब में 20 फरवरी को मतदान होना है, जो कि पहले 14 फरवरी को होने वाला था। लेकिन संत रविदास जयंती की वजह से लगभग सभी राजनीतिक दलों ने चुनाव की तारीख बदलने की मांग की थी, जिसके बाद चुनाव आयोग ने मतदान की तारीखों को आगे बढ़ा दिया। लेकिन सवाल ये है कि पंजाब से पहले दूसरे राज्यों में चुनाव है, फिर उन राज्यों में जाने के बजाय राहुल गांधी ने पंजाब से चुनाव प्रचार शुरू करने का फैसला क्यों लिया? ऐसा इसलिए क्योंकि पंजाब में कांग्रेस की सरकार है। साथ ही 5 राज्यों में पंजाब ही ऐसा राज्य है जहां कांग्रेस सत्ता बचाने की लड़ाई लड़ रही है। साथ ही सत्ता में होने के चलते राज्य में कांग्रेस की स्थिति पहले से ही मजबूत मानी जा रही है। इसलिए कांग्रेस की रणनीति के मुताबिक वो उस राज्य पर पहले फोकस करना चाहती है जहां वो पहले से मजबूत है। इसीलिए राहुल ने चुनाव प्रचार का आगाज करने के लिए पंजाब को चुना और चुनाव के मद्देनजर राहुल गांधी पंजाब के 1 दिवसीय दौरे पर पहुंच गए। अपने इस दौरे की शुरुआत उन्होंने अमृतसर के स्वर्ण मंदिर में माथा टेक कर की। श्री हरिमंदिर साहिब में माथा टेकने के अलावा राहुल गांधी श्री दुर्गियाना मंदिर और श्री राम तीर्थ मंदिर और भगवान वाल्मीकि तीर्थ स्थल पर मत्था टेक सियासी समीकरण साधने की कवायद में है। ये देखकर साफ कहा जा सकता है कि राज्य में कांग्रेस ने धार्मिक कार्ड भी चल दिया है, जो कि राज्य में कांग्रेस को बड़ा फायदा पहुंचा सकता है। पंजाब में शुरुआत से कांग्रेस एक अलग ही रणनीति के हिसाब से काम कर रही है। धार्मिक कार्ड चलने से पहले कांग्रेस ने राज्य में दलित कार्ड चला था, जब अचानक से पंजाब के तत्कालीन मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह को सीएम पद से हटाकर दलित समाज से आने वाले चरणजीत सिंह चन्नी को सीएम बना दिया गया था, जिसे कांग्रेस का मास्टर स्ट्रोक माना गया था, क्योंकि पंजाब में दलित समुदाय सबसे ज्यादा है। अगर आंकड़ों पर गौर करें तो पंजाब में दलितों की आबादी 32% के आसपास है। ऐसे में ये कांग्रेस का बड़ा दांव था, जिसने सभी राज्यों में हलचल पैदा कर दी थी, क्योंकि कयास ये भी थे कि पंजाब में कांग्रेस का दलित कार्ड से यूपी सहित दूसरे राज्यों में भी फायदा पहुंच सकता है, जिसका असर ये हुआ था कि सभी दलों में दलितों को लुभाने की होड़ शुरू हो गई थी। यानी पंजाब में कांग्रेस मजबूत नजर आ रही है, इसलिए राहुल गांधी सबसे पहले पंजाब पहुंचे। पंजाब में सिर्फ धार्मिक और दलित कार्ड ही नहीं, कांग्रेस ने किसान कार्ड खेलते हुए केंद्र से नाराज चल रहे किसानों को भी अपने पाले में लाने की कोशिश की थी। राहुल गांधी किसान आंदोलन की शुरुआत से ही किसानों का समर्थन कर रहे थे। साथ ही पंजाब की कांग्रेस सरकार ने ही सबसे पहले आंदोलन के दौरान जान गंवाने वाले किसानों को मुआवजा देने का ऐलान किया था। इसके अलावा चन्नी ने जब से पंजाब में कमान संभाली, किसानों को कई बड़े तोहफे दिए। अब सत्ता में वापसी करने के लिए कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी जालंधर से ही पूरे पंजाब की कांग्रेस की सियासत को नई दिशा देते नजर आए। राहुल का ये दौरा कांग्रेस की सियासत के नए समीकरण
रण तय करने वाला है। साथ ही जालंधर से आयोजित की गई वर्चुअल रैली के जरिए दोआब के दलित समुदाय को सियासी संदेश देने की कवायद की गई। जालंधर जिले की जालंधर पश्चिम, करतारपुर, आदमपुर, फिल्लौर सहित दोआबा की 1 दर्जन से ज्यादा विधानसभा सीटों पर दलित वोट बैंक निर्णायक है। ऐसे में कांग्रेस किसी भी कीमत पर उन्हें अपने पक्ष में करना चाहती है। इसी मद्देनजर कांग्रेस ने चुनावी अभियान जालंधर से शुरू किया। तो ये तो हुई पंजाब की बात, जहां पर कांग्रेस पहले से सत्ता में है और वापसी की तैयारी में जुटी हुई है। अब बात करें बाकी राज्यों की, तो सभी राज्यों में बीजेपी की सरकार है। हालांकि बीजेपी के लिए इस बार का चुनावी रण कठिन बना हुआ है, क्योंकि सभी राज्यों में विपक्ष उसे कांटे की टक्कर देता नजर आ रहा है। अगर बात करें कांग्रेस की, तो खासकर 3 राज्यों उत्तराखंड, गोवा और मणिपुर में कांग्रेस मुख्य मुकाबले में है और बीजेपी को करारी टक्कर दे रही है और इन राज्यों में कांग्रेस सत्ता हासिल करने की लड़ाई लड़ रही है। ऐसे में अब कांग्रेस के स्टार प्रचारक राहुल गांधी इन राज्यों का भी दौरा कर चुनाव प्रचार करेंगे। राहुल गांधी आने वाले दिनों में गोवा, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश का दौरा भी करेंगे। पंजाब के बाद राहुल गांधी 31 जनवरी को गोवा में पार्टी के प्रचार के लिए जाएंगे। राहुल गांधी वहां एक छोटी जनसभा को संबोधित करेंगे और पार्टी के नेताओं से मुलाकात करेंगे। गोवा के बाद राहुल गांधी 2 से 3 फरवरी को उत्तराखंड दौरे पर रहेंगे। उत्तराखंड चुनाव के मद्देनजर राहुल गांधी दिसंबर में भी रैली कर चुके हैं। 16 दिसंबर को विजय दिवस के मौके पर राहुल ने सैनिक सम्मान कार्यक्रम में उत्तराखंड चुनाव में राष्ट्रवाद के एजेंडे को सेट करने की कोशिश की थी, ताकि प्रदेश के सैनिक परिवार के वोटों को अपने पाले में लाया जा सके। वहीं उत्तर प्रदेश चुनाव के मद्देनजर 6 से 7 फरवरी को राहुल गांधी उत्तर प्रदेश में चुनावी सभा को संबोधित करेंगे। राहुल प्रदेश में अपने संगठन को मजबूत करने के प्रयास के तहत स्थानीय युवा नेताओं के साथ भी संवाद करेंगे। यूपी को लेकर राहुल गांधी लगातार कहते रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी युवाओं के भविष्य के लिए चिंतित है, इसीलिए एक ठोस रणनीति बनाई है। बता दें कि इसके तहत पार्टी ने प्रदेश के युवाओं के लिए घोषणा पत्र जारी किया था और उस कार्यक्रम में कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी के साथ राहुल गांधी भी नजर आए थे। इसके अलावा भले ही राहुल चुनावी मैदान में अब आए हों, लेकिन वो सोशल मीडिया के जरिए राहुल लगातार एक्टिव रहे हैं और सरकार को घेरते रहे हैं। खासकर हिंदुत्व के मुद्दे को तो राहुल गांधी काफी अच्छे ढंग से उठाकर बीजेपी के एजेंडे पर ही चोट करते आए हैं। इसके अलावा राहुल गांधी अक्सर ही बेरोजगारी का मुद्दा भी उठाकर मोदी सरकार को घेरते हैं। राहुल बिल्कुल उस तरह से कांग्रेस में नई जान फूंकने की कोशिश कर रहे हैं जिस तरह से उन्होंने गुजरात और कर्नाटक चुनावों के दौरान किया था। इसके अलावा राहुल गांधी की बढ़ती सक्रियता को 2024 लोकसभा चुनावों से जोड़कर भी देखा जा रहा है। कयास ये भी है कि इन चुनावों के परिणाम पर निर्भर करता है कि राहुल गांधी दोबारा से कांग्रेस के अध्यक्ष पद की कमान संभालेंगे या नहीं, क्योंकि 2019 लोकसभा चुनावों में मिली हार के बाद ही राहुल ने कांग्रेस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया था, जिसके बाद से वो पद खाली है और सोनिया गांधी अंतरिम अध्यक्ष के रूप में पार्टी की कमान संभाल रही हैं। और पार्टी के अंदर से लगातार राहुल गांधी को मनाने की कोशिश की जा रही है कि वो अध्यक्ष पद की कमान संभालें। ऐसे में अगर इन 5 राज्यों के चुनाव में कांग्रेस का प्रदर्शन अच्छा होता है तो शायद राहुल गांधी अध्यक्ष बन सकते हैं। खैर, परिणाम जो भी हो, लेकिन कांग्रेस के स्टार प्रचारक राहुल गांधी अब चुनावी रण में उतर चुके हैं, जिससे बीजेपी के लिए मुश्किलें खड़ी होना तय है और राहुल की चुनावी मैदान में एंट्री से सभी सियासी समीकरण बदलते नजर आ रहे हैं और चुनावी रण दिलचस्प होता दिख रहा है। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत, फिर हाजिर होंगे एक और स्पेशल रिपोर्ट के साथ। नमस्कार।